बताओ मेरे भाई, किसी के बात में मत आओ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, अभी क्लियर तरीके से बताता हूँ, आप समझ जाओगे। टोटल आपके चैप्टर कितने हैं? 44 ले 46 चैप्टर आपको पढ़ना है, व्याकरण और बुक दोनों मिला के। अरे 50 को मात्र ऑब्जेक्टिव मारना है, 100 को तुम्हारा पूछेगा तो एक चैप्टर से 2 को मतलब ऑब्जेक्टिव केवल पूछेगा। यही तो बात हुआ ना। तो चैप्टर वाइज अगर आप कर लोगे, भाई वीडियोस बनाने दे यार, मक्खी है यार, ठीक है। तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया कि एक चैप्टर से मात्र 2 ही पूछेगा, 2 या 3 पूछ सकता है। तो चैप्टर वाइज करो ना यार। इंपॉर्टेंट तुम देख रहे हो, कोई आया यूट्यूब पे लगा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 में 30 लड़ जाएगा सर। अबे कैसे लड़ा दोगे तुम, हैं? तो वही है भाई, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज करो, सबका प्लेलिस्ट बना रखा है, आराम तरीके से जाओ और एंजॉय करो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। निम्न में से कौन सी कविता प्रसाद जी की है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पूरा नाम याद रखना। प्रसाद कहा के क्वेश्चन करता है ना। एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रसाद जी की नहीं है कह रहा है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है मेरे भाई। देखो, चित्रधार तो उनके द्वारा लिखा गया है, झरना लिखा गया, आंसू तो सके तो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो पहला का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहला का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है और ध्यान से देखिएगा। तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद की किस रचना से ली गई है? जो तुमुल कोलाहल कला है ना, ये झरना से ली गई है, याद रखना। कहाँ से लिया गया है? झरना से लिया गया है। क्लियर है? कहाँ से लिया गया है? झरना से लिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इसी तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं 3 नंबर का। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंध रखते हैं? तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के वो किस काल से? तो आधुनिक काल से संबंध रखते हैं जयशंकर प्रसाद। कहाँ से संबंध रखते हैं? आधुनिक काल से। और अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। फटाक से आंसर आओ, फटाक से आंसर बताओ और मज़े से पढ़ाई करो, फोड़ दो, ठीक ना। मैं कभी भी बदकही नहीं करता, सब रियल कंटेंट पहले दे रहा हूँ, फिर इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा मेरे भाई। पहले तो कोर्स ख़त्म कर दिया जाए अच्छे तरीके से। जयशंकर प्रसाद जी कितने वर्ष के थे जब पिता की मृत्यु हुई थी? 12 वर्ष के। और 2 साल बाद मम्मी की मृत्यु हो गया था। ये था पापा वाला 12 वर्ष, और 2 साल बाद मम्मी की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो इसमें पिता पूछा है तो 12 वर्ष। क्लियर है ना? पिता पूछा है तो कितना? 12 वर्ष। कंकाल क्या है मेरे भाई? कंकाल क्या है? तो कंकाल एक उपन्यास है। कंकाल क्या है? एक उपन्यास है, याद रहेगा। कंकाल क्या है? एक उपन्यास। कंकाल क्या है? एक उपन्यास है। और अगला सवाल है तुम्हारा, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की लेखनी है? किस प्रकार की? कामायनी की बात कर रहा है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है, ठीक ना। प्रबंध काव्य है। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग सवाल करेंगे। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको 1 मिनट गाइस, अगर आपको केवल PDF चाहिए हिंदी का 44-46 चैप्टर का, तो मात्र 79 रुपीज़, व्याकरण हिंदी सब, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, और पूरा पढ़ के वीडियो देख के सब चीज़ पढ़ के और प्लस में फ्री में सब का PDF पूरा वाला चाहिए, तो मात्र 99 रुपये वाला कोर्स है हिंदी का। सेम इंग्लिश का भी इसी तरह से है, तो आप जाके चेकआउट करो ना यार, ठीक है। ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या अपना एम के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सजल जलप्रपात कौन सा अलंकार है? तो सजल जलप्रपात रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अबे मत बोलना कोर्स बेच रहा हूँ, तुम्हें लेना हो तो ले लेना, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। कहीं ढूंढने नहीं ना पड़ेगा, सब चीज़ आराम से देखो ऐप में जाके। 79 रुपीज़, नॉट यूट्यूब पे आना, ठीक है। ओनली ऐप पे जाना और पढ़ाई को क्लियर करना। समझ रहे हो तुम? भोजपुरी में बोली, समझ में आवे खाती। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी स्वाति के नक्षत्र के एक बूंद के लिए तरसती है, क्योंकि चातकी एक क्या है? एक पक्षी है। क्या है मेरे भाई? चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति के एक बूंद के लिए तरसती है ना। और अगला सवाल है तुम्हारा 11 नंबर का। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचना खड़ी बोली में की थी। खड़ी बोली, याद हुआ? हाँ, तो टोटल याद करेंगे। खड़ी बोली अच्छे से आपको याद हो गया होगा। चलो 12 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखो। तुमुल कोलाहल कला में कामायनी किस सर्ग से ली गई है? कामायनी किस सर्ग से ली गई है?
तो बताओ, निर्वेद सर्ग से ली गई है। कहाँ से? निर्वेद सर्ग से ली गई है मेरे भाई। अच्छे से 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा। चलो क्लियर है। अगला सवाल है 13 नंबर का। हो सके तो दोबारा देखना, 2x पे लगा के रिवीजन कर लेना कितना याद हुआ। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो पिता थे। देवी साहू क्या थे? पिता थे, है ना। चलो सॉरी, देवी प्रसाद, है ना, साहू जी के। चलो, और अगला सवाल है 14 नंबर का कि प्रकाश जी किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? किस में मेरे भाई? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी, कामायनी में, है ना। कहाँ? कामायनी में प्रसाद जी की किस कृति में? तो कामायनी में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है। और 15 नंबर का सवाल है आपका कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो उषा की ज्योति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो 15 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। क्लियर ना। अगला सवाल है 16 नंबर का, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? नहीं पूछा है। प्रेम पाथिक है, महाराजा मानसिंह नहीं है, और ये दोनों तो है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं पूछा है तो महाराजा मानसिंह तुम्हारा बिल्कुल भी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। इनमें से पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। पुस्तक पूछा है, नहीं है इनमें से, ठीक है। तो कौन सी नहीं है पुस्तक मेरे भाई याद रखना? तो शिवाजी का महत्व में नहीं है, बाकी ये तीनों था उनका, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्लियर। अगला 18 नंबर का सवाल है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? रचना इनमें से पूछ रहा है कि नहीं है। अरे तो नहीं है सूरसागर, क्योंकि ये तीनों उनके द्वारा लिखा गया है, ध्रुवाशिनी, कामना, है ना, कामना और पश्चित। तो सूरसागर होगा ऑप्शन। कौन सा? सूरसागर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल है 19 नंबर का। 19 नंबर सवाल कह रहा है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बताना है। कामायनी। क्या? कामायनी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, थोड़ा सा कम समय में इसको हम लोग निपटाएंगे। 20 नंबर का सवाल है जिसका आंसर आप बताओगे। जयशंकर प्रसाद जी शंभू रत्न एक दूसरे के क्या लगते थे? जयशंकर प्रसाद और शंभू रत्न एक दूसरे के भाई लगते थे, क्योंकि भ्राता थे ना, भ्राता यानी कि बड़े भाई थे। क्या थे? शंभू रत्न जो थे ना जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई थे, तो ये दोनों भाई लगते थे। 21 नंबर का सवाल है कि निर्धर का शाब्दिक अर्थ है। निर्धर का शाब्दिक अर्थ होता है बादल। निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बादल होता है। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 22 नंबर का सवाल है कि मलय की बात कौन करता है? तो मनु। कौन करता है? मलय की बात कौन करता है? मनु या श्रद्धा? चलो दो को ऑप्शन में से आप बताओ, मनु या श्रद्धा। तो बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, श्रद्धा। याद रख लेना, क्या? श्रद्धा याद रखना, ठीक है। चलो तो दो का ऑप्शन दूंगा, काउंटर हम लोग खेलें। काउंटर खेलें क्या? काउंटर खेलें। चलो 23 नंबर का सवाल है, मनु की संतानें कहलाती है। मनु की संतानें क्या कहलाती हैं? मनुष्य कहलाती हैं। मनु की संतानें मनुष्य कहलाती हैं। मुझे लगता है 9 मिनट हुआ होगा, है ना। 10 मिनट में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलो हृदय की बात कौन करता है? तो हृदय की जो बात है ना वो भी करता है श्रद्धा, ठीक है। कौन? श्रद्धा। और अगला सवाल है जो कि 25 है, जो कि लास्ट है, और अच्छे से इसका आंसर आपको बताना है। मनुष्य के शरीर क्यों थक जाता है? तो अधिक, अरे यार, मन की चंचलता से। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। मन की चंचलता से जो होता है ना मनुष्य का जो शरीर होता है वो थक जाता है। 79 वाला PDF हो सके तो ले लेना, या 99 रुपये का पूरा बैच लोगे तो ये 79 रुपये वाला जो भी किस मटेरियल है इसमें प्लस में फ्री मिल जाएगा। तो ये जरूर आप यार परचेज करो ना, क्यों इधर उधर भटक रहे हो। आराम से जाओगे तो टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लोगे, हर चैप्टर का सारांश, प्रश्न उत्तर, लेखक का परिचय कर लोगे, फिर उसमें टेस्ट डाल दूंगा बहुत सारे, वो कर लोगे आराम तरीके से। समझ में आ रही है? इतना कर दो, प्रीवियस ईयर भी डाल दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। अरे मचा दोगे मेरे भाई, है ना। बिलीव करके तो देखो एक बार।